नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी, रीजनल इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल तियानशान सेंगनी टनल, जो रिसेंटली चाइना के जिंगजियान रीजन में ओपन हुआ है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं। चाइना ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इनॉग्रेट किया है। इस टनल का नाम है तियानशान सेंगनी टनल। इस टनल की टोटल लेंथ 22.13 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल बनाता है। यह टनल जियांगजांग उइगुर ऑटोनमस रीजन में लोकेटेड है, जो चाइना का वेस्टर्न और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। टनल को 27 दिसंबर 2025 को ऑफिशियली ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया। इस टनल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह है कि तियानशान माउंटेन के क्रॉसिंग टाइम को यह ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। जो जर्नी पहले घंटों या पूरा दिन लेती थी, वह सिर्फ अब मिनट में पॉसिबल हो गई है। अब हम समझते हैं कि लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यह टनल Z0711 यूरुमी यूली एक्सप्रेसवे का एक क्रिटिकल पार्ट है। इस एक्सप्रेसवे का मेन रोल है नॉर्दर्न जियांगजांग और साउदर्न जियांगजांग को डायरेक्टली कनेक्ट करना। टनल सेंट्रल चियांशान माउंटेन के नीचे से गुजरती है। हिस्टोरिकली तियानशान माउंटेन रेंज जियांगजांग के नॉर्थ और साउथ के बीच एक नेचुरल बैरियर का काम करती थी, जिससे टेरेन जो वहाँ की थी वह डिफिकल्ट हो जाती थी और क्लाइमेट भी बहुत ही हार्श ही रहता था। इससे वहाँ की ट्रेवल जो है वह रिस्की रहती थी। इस टनल के थ्रू उरुमी, जो कि जियांगजांग का कैपिटल है, और कोरला, जो कि सदर्न इकोनॉमिक हब है, के बीच की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। यानी ये टनल सिर्फ रोड नहीं, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन का एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की, जहां यह प्रोजेक्ट दुनिया के भर के रिकॉर्ड बनाता है। यह टनल ऑफिशियली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड का डीपेस्ट टनल वर्टिकल शाफ्ट भी बनाया गया है। टनल की मैक्सिमम बरियल डेप्थ 1112 मीटर है। मतलब कुछ जगह पर टनल जमीन के नीचे 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई में है। कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल ने 16 जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन क्रॉस किए हैं, जो सेस्मिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं। टनल को एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में बिल्ड किया गया है, जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होती है। इस प्रोजेक्ट में चाइना की इंडिजिनस हार्ड रॉक टीबीएम टनल बोरिंग मशीन टेक्नोलॉजी यूज हुई है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से कंस्ट्रक्शन टाइम लगभग 25% कम हुआ है, और नॉर्मली इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यह रेयर होता है। यानी यह टनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और चाइना की इंजीनियरिंग पावर्स के बारे में बताता है। अब हम ये G0711 एक्सप्रेसवे के बारे में समझते हैं। G0711 यूरुमी यूली एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 324.7 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में 5 साल लगे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहा वो 46.7 बिलियन yuan रहा, जो चाइना के वेस्टर्न डेवलपमेंट पर हैवी फोकस करता है। इस एक्सप्रेसवे का ब्रिज टनल रेशियो 90% से ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर रूट इसमें ब्रिज और टनल के थ्रू माउंटेनस टेरेन में बनाए गए हैं, इसलिए इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना महंगा है और ये इतना महंगा प्रोजेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे जियांगजांग को चाइना के मेजर इकोनॉमिक क्लस्टर से कनेक्ट करता है। इसका इनडायरेक्ट लिंकेज है बेजिंग तियानजिंग हेबई कॉरिडोर से, यांगसे रिवर डेल्टा से,
ग्रेटर बे एरिया से और चेंगडू जोंगिंग इकोनॉमिक रीजन से। यानी जियांगजांग अब सिर्फ पेरिफेरल रीजन नहीं रहा, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक नेटवर्क का एक एक्टिव पार्ट बन रहा है। चाइना अपने यहाँ इसी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान देकर, फोकस कर कर और उन्हें बिल्ड कर कर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है, जिससे वो धीरे धीरे करके इतने सालों में इकोनॉमिक पावर हाउस और वर्ल्ड एक्सपोर्टर बना है। और अभी भी वो रुक नहीं रहा है। अभी भी चाइना इस पर फोकस बढ़ाते जा रहा है और जहाँ भी अंडर डेवलप्ड एरियाज है, खासकर चाइना का जो वेस्टर्न यूनिवर्स रीजन है, वो इतना डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए भी चाइना अभी लगा हुआ है। ये बताता है कि चाइना इतना आगे क्यों है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पर, ट्रैवल और लॉजिस्टिक। इस टनल के बाद माउंटेन क्रॉसिंग जर्नी सिर्फ 20 मिनट में हो जाती है। यूरुमी से कोलाक का ट्रैवल करने का टाइम 7 घंटे से रिड्यूस होकर 3 घंटे हो गया है। गुड ट्रांसपोर्ट पहले जो कि 3 से 4 दिन लेते थे, वह अब 1 से 2 दिन में हो जा रहे हैं। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, स्पेशली एग्रीकल्चर और टेक्निकल सेक्टर्स के लिए। एनर्जी रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल का मूवमेंट भी ज़्यादा फास्ट और रिलायबल हो गया है। मतलब यह टनल टाइम, कॉस्ट और एफिशिएंसी तीनों को ऑप्टिमाइज करता है। इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। यह टनल नॉर्थ साउथ जियांगजांग इंटीग्रेशन को मजबूत करता है, रीजनल ट्रेड, टूरिज्म और लोकल बिजनेस को बूस्ट देता है। यह प्रोजेक्ट चाइना यूरेशिया कनेक्टिविटी को भी स्ट्रेंथन करता है, जो बेल्ट एंड रोड विजन के साथ अलाइन है। टनल के थ्रू ग्लेशियर्स, डेजर्ट और वेटलैंड तक कंट्रोल्ड और इको फ्रेंडली एक्सेस पॉसिबल हो गया है। एक्सेस रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमम हो। इसमें सप्लाई चेन सिक्योरिटी इंप्रूव होती है और स्पेशली एनर्जी और मिनरल्स के लिए सप्लाई पहुंचाना आसान होता है। इसके साथ ही कल्चर एक्सचेंज और डे टाइम ट्रेवल को भी यह प्रमोट करता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रिसेंटली इनॉग्रेटेड ग्लोबल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक इतना बड़ा हाईवे टनल के थ्रू गुजरा है। फिजिकल ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाता है। चाइना की वेस्टर्न रीजन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को समझने में मदद करता है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का यह स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है। इंडिया चाइना कंपैरिजन में हिमालयाज, टनल्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलेवेंट है। तो दोस्तों, टिएनचान सैंगली टनल सिर्फ एक टनल नहीं है, यह रिप्रेजेंट करता है चाइना का लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंजिन कैपेबिलिटी और रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी की लिमिटेशन को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। दोस्तों, अब का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।